2021 का वो वर्ल्ड कप था T20 का, यूएई का वो ग्राउंड था और हसन अली से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैथ्यू वेड का वो एक कैच छूटा था। कोई भूला होगा? पाकिस्तान में कोई नहीं भूल सकता मेरे ख्याल में। हम सबको याद है वो कैच जब हसन अली के हाथ से छूटा था और उसके बाद वो 3 छक्के और 1 चौका जो उन्होंने लगाया था और पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से हार के वापस आया था। और उसके बाद जो सीन्स थे, वो शादाब खान के कान से वो खून का बहना, वो टकरा के कैच छोड़ना उसके बाद, और वो सारी चीज़ें कोई भूला है? कोई भी नहीं भूलेगा और हसन अली भी नहीं भूले। पिछले दिनों एक्चुअली हसन अली एक पॉडकास्ट में बैठे थे, पाकिस्तानी पॉडकास्ट में, और उन्होंने वही किस्सा सुनाया और उसको याद करते हुए आंखों में उनकी आंसू आ गए और रोते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह का वो वहाँ पे सीन थे, तब किस तरह से वो उन्होंने उस वक्त जो है ना खुद को संभाला था, या किस तरह से एक दूसरे को चुप करवा रहे थे खिलाड़ी। ड्रेसिंग रूम में जाकर किस तरह उन्होंने बताया कि बच्चों की तरह बिलबिला के रो रहे थे। पूरा किस्सा बताते हुए उन्होंने बताया कि बाकायदा हम लोग रोए थे, हम लोग बिलबिला के रोए थे, बहुत रोए थे, एक दूसरे को चुप भी करवा रहे थे और एक दूसरे को गले लग लग के और रो भी रहे थे, क्योंकि इतना अच्छा उस वक्त पाकिस्तान खेल रहा था। उन्होंने यही बताया कि पूरे वर्ल्ड कप में इतना अच्छा हम लोग खेले थे इंडिया से, जिस तरह से 151 वो 152 का टारगेट 10 विकेटों से जीतना, और उसके बाद जिस तरह से कैंपेन चली थी बाबर आजम की एक वर्ल्ड कप में T20 5 जो है ना निस सेंचुरियाँ बनाना आज भी रिकॉर्ड है। वो सारा कुछ जिस तरह से चला था और जिस तरह से हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा लगा नहीं था कि कहीं पे भी हम लोग हार जाएंगे जब तक वो कैच नहीं छूटा था। और ये बताते हुए वो रो पड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक दूसरे को गले लग लग के रोए थे। और वो इंटरव्यू सुन के ना जेन्युइनली मुझे ये लगा कि हम फैंस जो होते हैं कितना ज़्यादती करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, अपने स्टार्स के साथ, क्रिकेटर्स के साथ हम लोग कितना मतलब वाहियात अपना जो बिहेवियर होता है वो शो करवाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक वो जीत रहे होते हैं, यही हसन अली थे जब चैम्पियन ट्रॉफी में यही हसन अली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी में, और इंडिया के अगेंस्ट भी 3 विकेटें ली थी। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 विकेटें ली थी, श्रीलंका के अगेंस्ट 3 विकेटें ली थी। तो 3-3-3 की ऐसे 4 लगातार मैचेस में उन्होंने 3-3-3-3 यानी कि 12 विकेटें ली थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। तब हम लोग क्या कहते थे कि हमारा स्टार, हमारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हमारी टीम, हमारे कैप्टन सरफराज। और यही टीमें जब हारती हैं या हमारे प्लेयर्स कहीं कैच छोड़ते हैं, कहीं परफॉर्मेंस बुरी होती है, कहीं आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इनके साथ? सोशल मीडिया पर ट्रोल करना, इनके ऊपर मीम्स बनाना और वीडियोज़ में इतना इनको इतना खींचना कि लानतें तक भेज देना, या ऐसे इस तरह से मतलब इनकी पिटाई करना कि जिस तरह से वो एक तो जिस तरह से वो पिट के आते हैं दूसरी टीमों से अगर हार जाते हैं, और दूसरा हमारे जो अल्फाज होते हैं उनसे उनकी पिटाई करना। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो उन्होंने बताया कि वो ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड में रो रो के आए थे, और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने रिएक्शन देखा था तो वो भी हमारे लिए रोने के काबिल है। और इसके अलावा उन्होंने कहा 2016 के वर्ल्ड कप के फाइनल में वो जब बेन स्टोक्स को 4 छक्के पड़े थे, 5 छक्के, तो वो भी याद हैं 4 छक्के ना, कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। तो उन्होंने ये वाली बात भी याद की कि उसके बाद बेन स्टोक्स असल में उसके बाद बने। और उन्होंने बताया 2007 के वर्ल्ड कप में जब युवराज सिंह ने वो जब स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे, तो उसके बाद क्या स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं बने? उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की और जिस तरह के प्लेयर्स ये दोनों आज हैं इंग्लैंड के लिए, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम लोग प्लेयर्स को, या पाकिस्तान ख़ास तौर पे इंडिया से हार जाए, या हम लोग क्या करते हैं तब हम लोग ये नहीं देखते कि वही प्लेयर बाद में उठ के वैसे बेन स्टोक्स बन सकता है, वैसे स्टुअर्ट ब्रॉड बन सकता है। क्योंकि हम लोग इंडिया से हार जाते हैं तो मतलब हमारी दुनिया ख़त्म हो जाती है, क़यामत नहीं आ जाती। पाकिस्तान और इंडिया वर्ल्ड कप में खेलेंगे, फिर T20 वर्ल्ड कप आएगा, फिर खेलेंगे, फिर चैम्पियन ट्रॉफी फिर खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। एक बार हार जाना या सब कुछ ख़त्म हो जाना तो नहीं होता। तो यार बड़े दिल से दुख हुआ है कि हसन अली ने वो किस्सा बताया और रोते हुए बताया, और तब भी रोए थे, और उसके बाद हम लोग ऐसा उनके साथ बिहेवियर करते हैं। मेरे ख्याल में हम उनके साथ जो है ना इंसाफ़ी करते हैं, बिल्कुल भी इंसाफ नहीं करते। अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, या अगर तनकीद करें तो थोड़ी सी हेल्दी करनी चाहिए कि यार ऐसे नहीं खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए था। हम लोग क्रिकेट के अलावा सारी बातें और सारे ताने उनको दे देते हैं, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करते कि क्रिकेट में ये गलती हुई थी, ऐसे शॉट्स नहीं लगाने चाहिए थे, ऐसी कैच नहीं छोड़ना चाहिए था। उसके अलावा हम लोग सारी गालियाँ, सारा अपना जो नफ़रत होती है वो निकाल देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और इस वर्ल्ड कप में मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा, चाहे परफॉर्मेंस जैसी भी हो। आपसे भी यही गुजारिश है कि हेल्दी क्रिटिसाइज़ करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना इस वर्ल्ड कप में।